ओके, हाय स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन वेक्टर एससीपी और रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर एआर इन यूसीएम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन ये हमें देखना क्या है, लेकिन ये देखने से पहले हमें देखना पड़ेगा चेंज इन वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तब उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज होती है और उस चेंज इन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी रहती है वो सभी देखना है। ओके, तब जाके फिर हम समझ सकते हैं सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन क्या है। सो फर्स्टली हमें देखना है चेंज इन वेलोसिटी इन यूसीएम। ओके, सो कंसीडर करना है हमें कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट यूसीएम परफॉर्म कर रहा है along this circle। ओके, उसकी रेडियस r है, सेंटर c है। और अगर ऑब्जेक्ट अगर वो यूसीएम अगर परफॉर्म कर रहा है तो हमें पता है कि यूसीएम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि यहाँ पर उसकी स्पीड जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड वो रहती है कांस्टेंट। यूसीएम द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ओके, दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर v, ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हम उसे कहते हैं स्पीड। सो स्पीड रहती है कांस्टेंट। सो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होगी कांस्टेंट, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन। ओके, यूसीएम में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती है, वो तो कांस्टेंट रहती है, वो रहती है कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होती है। वो देखते हैं कैसे। अगर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट अगर फिलहाल एट टाइम t = 0 अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक पोजीशन पर है, तो वहां पर उसका रेडियस वेक्टर ये डायरेक्शन में रहेगा और वहां पर उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में रहती है। तो जो ऑब्जेक्ट यूसीएम परफॉर्म करता है या फिर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी तो हम दिखाते हैं वहां पर उस पॉइंट पर टेंजेंट के डायरेक्शन में। यानी कि अगर यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है तो वहां पर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो रहेगी उस पॉइंट को टेंजेंट यानी कि ए डायरेक्शन में, सर्कल को उस पॉइंट को टेंजेंट यानी कि ए डायरेक्शन में ले। अगर ऑब्जेक्ट अगर ए पोजीशन पर है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी समझो ये डायरेक्शन में है और वो कंसीडर करेंगे हम वेक्टर v1। ओके, अगर ऑब्जेक्ट अगर यूसीएम अगर परफॉर्म करे वो आगे में जाएंगे, समझो कंसीडर करो ऑब्जेक्ट वो बी पोजीशन पर है, यहाँ पर गया ऑब्जेक्ट गया बी पोजीशन, यहाँ पर गया। ओके, तो यहाँ पर गया तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी वो पॉइंट बी पर हम दिखाएंगे वो पॉइंट पर टेंजेंट यानी कि इस डायरेक्शन में। रेडियस वेक्टर भी हो गया, वो वहां पर उस डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ हमें पता चल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर ए टू बी गया है, ऑब्जेक्ट अगर ए टू बी गया है तो रेडियस वेक्टर भी मूव हुआ है। देखिए अगर जब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर था, तो रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में था और वेलोसिटी ये डायरेक्शन में थी। ओके, अगर ऑब्जेक्ट अगर सामने गया, बी पोजीशन पर गया तो रेडियस वेक्टर भी सामने गया, जैसे ऑब्जेक्ट ए से बी गया वैसे रेडियस वेक्टर भी मूव हुआ और रेडियस वेक्टर भी मूव होते समय थीटा इतना एंगल ट्रेस किया, तो इस थीटा को कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेडियस वेक्टर ने एंगल कवर किया है थीटा इतना, और जितना रेडियस वेक्टर एंगल ट्रेस करेगा उतना ही वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर भी करना चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर ने भी करना चाहिए। देखो कैसे समझो, अगर पॉइंट ए पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेक्टर v1 से दिखाते हैं हम। अगर पॉइंट बी पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वेक्टर v2 से दिखाते हैं। तो जो वेलोसिटी v1 है, वेक्टर है, उस वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं, यानी कि उसे यहां से उठाकर हम उसे यहां पर हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो हमें वही करना है। तो समझो ये पॉइंट बी है। ओके, यहाँ जो वेक्टर v1 था उसे हमने यहाँ से उठाकर हमने उसे पैरेलली डिस्प्लेस किया, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ड्रॉ किया। ओके, सो वेक्टर v1 यहाँ पर है, यानी कि वेक्टर v1 यहाँ पर है, हम लिख सकते हैं इसे हम कह सकते हैं कि अगर ये वेक्टर अगर हमने पैरेलली डिस्प्लेस किया तो वेक्टर चेंज नहीं होता, वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन अगर हमने कांस्टेंट रखी तो वेक्टर चेंज नहीं होता। तो वेक्टर v1 यहाँ पर है, उसे अगर हमने यहाँ पर डिस्प्लेस किया है तो एक कंसीडर हो सकता है। ओके, तो वेक्टर v1 यहाँ पर यानी कि वेक्टर v1 यहाँ पर है इनिशियली, और अगर वेक्टर v1 यहाँ पर है इनिशियली और बाद में फिर वेक्टर v2 ए डायरेक्शन में गया, यानी कि पहले वेलोसिटी ए डायरेक्शन में थी, बाद में वेलोसिटी ये डायरेक्शन में गई। तो यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर पहले तो वेलोसिटी v1 ये डायरेक्शन में थी, बाद में ये डायरेक्शन में गई, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, क्योंकि पहले यहाँ ये डायरेक्शन में थी, बाद में फिर ये डायरेक्शन में गई, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई। और वो वेलोसिटी की डायरेक्शन जितना एंगल से चेंज हुई, वो एंगल कितना रहेगा जितना है रेडियस वेक्टर ने ट्रेस किया। सिंपल बात है, रेडियस वेक्टर जिस तरह से होगा उसी तरह से वेलोसिटी वेक्टर भी मूव होगा, यानी कि रेडियस वेक्टर ने अगर थीटा का कितना एंगल ट्रेस किया है, मूव है, तो वेलोसिटी वेक्टर भी उतना ही मूव होगा। ओके, यानी कि इनमें अगर दो रेडियस वेक्टर में अगर एंगल थीटा है तो दो वेलोसिटी में उनमें एंगल थीटा रहेगा। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर जो एंगल है वेलोसिटी वेक्टर v1 और v2, इन दोनों में एंगल थीटा है। ओके, अब देखिए, अब उसी को हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, ये वेक्टर v1 है, वेक्टर v1, बाद में फिर इस डायरेक्शन वेक्टर v2 है, इस डायरेक्शन वेक्टर v2 है। ओके, और पहले वेलोसिटी ये डायरेक्शन में थी, बाद में फिर ये डायरेक्शन में गई, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई। सो हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। पहले इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v1 थी, बाद में वेलोसिटी वेक्टर v2 बनी। सो चेंज इन वेलोसिटी वो कैसे लिखेंगे हम, सो चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ओके, जिसकी वजह से हमें देखिए जो चेंज इन वेलोसिटी वो निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v और डेल्टा वेक्टर v, इसे कहेंगे हम चेंज इन वेलोसिटी, हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वेक्टर v2, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वेक्टर v1। सो डेल्टा वेक्टर v यानी चेंज इन वेलोसिटी, तो वो कितना बनेगा, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v1। तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है, यानी कि ये भी वेक्टर है, और वो वेक्टर कैसे बन रहा है, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 से बन रहा है, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट है चेंज इन वेक्टर। तो हमें वही दिखाना है, वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर वेक्टर v1 इस तरह से है, वेक्टर v2 इस तरह से। तो यहाँ पे चेंज इन वेक्टर किस डायरेक्शन में रहेगा, चेंज इन वेक्टर उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, हम निकाल दिए। तो पहले हम निकालेंगे डायरेक्शन, तो उसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में रहेगी वो दिखाना है। तो हमें तो ये पता चल गया कि यहाँ पर जो डेल्टा वेक्टर v है वो इन दोनों के रिजल्टेंट से बन रहा है, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 से। ओके, तो यहाँ पर दो वेक्टर हो रहे हैं, एक वेक्टर v2, दूसरा वेक्टर माइनस वेक्टर v1 है। तो यहाँ पर तो प्लस वेक्टर v1 है, तो हमें फाइंड करना है माइनस वेक्टर v1। माइनस वेक्टर v1 कैसे फाइंड करेंगे, जो वेक्टर v1 है उसी को हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, उतना ही ड्रॉ करेंगे, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड उतनी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, वो बन जाएगा उसका नेगेटिव वेक्टर। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर v1 के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे। उतना ही वेक्टर ड्रॉ करने जितना वेक्टर v1 है। ओके, हमने उतना ही वेक्टर ड्रॉ किया जितना वेक्टर v1 है। तो यहाँ पर और लेकिन v1 के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये वेक्टर, तो ये जो वेक्टर बना तो ये बनेगा वेक्टर v1 का नेगेटिव वेक्टर माइनस वेक्टर। अब देखिए, अब ये वेक्टर v2 एक है और ये दूसरा वेक्टर माइनस वेक्टर v1 है, और इन दोनों का रिजल्टेंट यानी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ पर एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट यानी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है। अब यहाँ पर ये जो दो वेक्टर है, एक वेक्टर यहाँ से जा रहा है, एक वेक्टर यहाँ से जा रहा है, दोनों जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से जा रहे हैं, ओरिजिन हो रहे हैं, एक वेक्टर v2 और ये माइनस वेक्टर v1, दोनों सेम ओरिजिन से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हमें 11वीं में पता है वेक्टर में, स्केलर वेक्टर में। सो अकॉर्डिंग टू इट कि अगर वेक्टर है पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड दिखा रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हमें ड्रॉ करना पड़ता है उसी पॉइंट से ड्रॉ करना पड़ता है, और वो हम दिखाते हैं उस पैरेललोग्राम का डायगोनल। ओके, दो वेक्टर का रिजल्टेंट वो क्या रहता है, वो पैरेललोग्राम का उस पैरेललोग्राम का डायगोनल रहता है। यानी कि हम ये वाला वेक्टर ये रहेगा इन दोनों का रिजल्ट वेक्टर। ओके,
यानी कि वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, और इन दोनों का रिजल्ट है डेल्टा वेक्टर v1, और वो कैसे रहेगा, वो रहेगा ए डायरेक्शन डेल्टा वेक्टर v1। जो हम ड्रॉ करते हैं वही सेम पॉइंट से, जो पॉइंट से दो वेक्टर ओरिजिनेट हो रहे हैं और डायगोनल की डायरेक्शन में, यानी कि ये वाला वेक्टर। सो ये वेक्टर बन गया डेल्टा वेक्टर v1, इसकी भी डायरेक्शन मिल गई, इसकी भी डायरेक्शन मिल गई। यहाँ पर हमें पता है कि वेक्टर v1 और वेक्टर v2 इन दोनों में एंगल थीटा है, और हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अब रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों का है, सो वेक्टर v2 और वेक्टर माइनस वेक्टर v1 ये दोनों का है। तो यहाँ ये दोनों का वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों से कोई भी एंगल करता है, उस एंगल को कहते हैं हम, अभी फिलहाल कहेंगे फाई, अभी फिलहाल कहेंगे फाई, ओके। और यहाँ पर एक बात और, अगर ऑब्जेक्ट अगर यूएसए अगर परफॉर्म कर रहा है तो वहां पर जो वेलोसिटी वेक्टर v1, ओके, सो वेलोसिटी वेक्टर v1 उसकी डायरेक्शन ये है, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी v1, और वेलोसिटी वेक्टर v2 उसकी डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन अलग है, लेकिन जो वेलोसिटी वेक्टर v2 है उसकी मैग्नीट्यूड v2 वो सेम रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है यूएसए में। यहाँ पर उसके ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड यानी कि v1 और v2 वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हमें यही दिखना है कि दो जो वेक्टर है, वेक्टर v2 और वेक्टर v1, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस तरह से हम जो इन दोनों का रिजल्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अगर दो वेक्टर है, दोनों की अगर मैग्नीट्यूड अगर सेम है, मैग्नीट्यूड अगर सेम है, तो दोनों का रिजल्ट हम एग्जैक्टली हम उन दोनों के सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। यानी कि अगर वेक्टर v2 और माइनस वेक्टर v1 ये दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट वेक्टर बनेगा तो वो बनेगा इन दोनों के बराबर बीच में बनेगा, ओके। सो यहाँ पर जो ये वाला एंगल होगा वो फाई अगर कंसीडर किया हमने, तो ये वाला भी एंगल रहेगा फाई, क्योंकि दो एंगल सेम रहेंगे, क्योंकि ये सेंटर में आ चुका है। इसे कह सकते हैं हम एंगल बाइसेक्टर, जो डेल्टा वेक्टर भी ये पूरे एंगल का बाइसेक्टर हो सकता है, यानी कि इस वजह से ये दो एंगल हो गए सेम। तो ये एंगल हो गया फाई और ये एंगल हो गया फाई, ओके। और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ पर अगर हम चेंज इन वेलोसिटी उसकी अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड पहले निकालने के बाद में फिर डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो पहले निकालेंगे मैग्नीट्यूड, सो डेल्टा v की मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर डेल्टा v अगर इस तरह से इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, तो उसकी मैग्नीट्यूड यानी कि इन रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, या फिर इन दोनों का जो रिजल्ट बनेगा उनकी मैग्नीट्यूड, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा v इसकी मैग्नीट्यूड यानी इनकी मैग्नीट्यूड कि मॉड ऑफ वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। अब यहाँ पर एक जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो दो वेक्टर के सबट्रैक्शन से बन रहा है, और उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने हमें, तो हमें यूज करना है वही पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है। और अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट वेक्टर उसकी जो मैग्नीट्यूड रहती है, यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, डेल्टा v। सो रिजल्टेंट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड, इसका फॉर्मूला जो रहता है स्क्वायर रूट में पहला वेक्टर यानी कि v1 है उसकी मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर v1 स्क्वायर, प्लस दूसरा वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर कौन सा है v2 है उसकी मैग्नीट्यूड v2 स्क्वायर, और माइनस ट्वाइस पहला वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड और cos थीटा। और यहाँ पे थीटा रहेगा दोनों में का v1 और v2 में का एंगल, ओके। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो v1 और v2 ये क्या है, दोनों की मैग्नीट्यूड है, वेक्टर v1 की मैग्नीट्यूड v1, वेक्टर v2 की मैग्नीट्यूड v2, तो दोनों की सेम है, u सेम है, u सेम पे v1 और v2 सेम है, कंसीडर करो हम v। तो यहाँ पे अगर हमने v को पुट किया, सो डेल्टा v इसकी मैग्नीट्यूड जो बन रही है तो बनेगी रूट में v1 यानी v स्क्वायर। v स्क्वायर प्लस ये भी v स्क्वायर माइनस ट्वाइस v इंटू v1 यानी v और v2 में v यानी v इंटू v यानी v स्क्वायर और इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, सो डेल्टा v की मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या बन रही है, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर यानी ट्वाइस v स्क्वायर माइनस ट्वाइस v स्क्वायर कॉस थीटा।
अगेन हम सो डेल्टा वी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर, ओके, यहाँ पर 2v ट्वाइस वी स्क्वायर कॉमन निकल सकते हैं। सो यहाँ पर ट्वाइस वी स्क्वायर कॉमन निकला तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस यहाँ ट्वाइस वी स्क्वायर कॉमन निकल गया, बचा cos थीटा। सो ट्वाइस वी स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा। चेंज इन वेलोसिटी उसकी जो मैग्नीट्यूड निकल रही है इतनी निकल रही है, लेकिन यहाँ पर हमें और मैथ्स का एक फॉर्मूला है 1 माइनस cos थीटा, इसका और एक फॉर्मूला रहता है, तो वो जो रहता है वो देखेंगे 1 माइनस cos थीटा यानी ये रहता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इस तरह से रहता है। तो हमें ये लिखना है 1 माइनस cos थीटा यानी ये लिखना है। सो क्या बनेगा, सो डेल्टा वी की मैग्नेटिक सिंपली हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। सो बच रहा है रूट में ट्वाइस वी स्क्वायर इनटू 1 माइनस cos थीटा यानी ये रहेगा ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगेन अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 इंटू 2 यानी 4 रहेगा, और 4 का स्क्वायर यानी 2 बाहर निकलेगा, वी स्क्वायर का भी v बाहर निकलेगा, यानी कि डेल्टा v जो बन रहा है वो बन रहा है इन दोनों का 2 बाहर निकला, वी स्क्वायर का v बाहर निकला, और साइन स्क्वायर और रूट यानी वो कैंसिल हो जाए, फिर बचा सिर्फ साइन थीटा बाय 2। तो ये होगी चेंज इन वेलोसिटी, इसकी मैग्नीट्यूड जो हम निकालना चाह रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी उसकी मैग्नीट्यूड हमने निकाल ली, और वो निकाली डेल्टा वी इक्वल टू ट्वाइस वी साइन थीटा बाय 2। ये हमें ध्यान में रखना है। बाद में अब देखना है हमें कि जो चेंज इन वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन निकालनी है, और उसकी डायरेक्शन यानी कि हमें ये एंगल निकालना है कि डेल्टा वी v2 से किस एंगल पर है, या फिर माइनस v1 से कितने एंगल पर है, कि हमें फाई एंगल निकालना है, और वो एंगल निकालना है यानी कि हम डेल्टा वी की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, वो निकालेंगे। सो डेल्टा वी की डायरेक्शन निकालनी है, यानी कि ये एंगल निकालना है, और वो एंगल निकालने के लिए हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर v और v2 और इसमें तो एंगल थीटा है, यानी इतना एंगल थीटा है, और बाकी का ये जो बचा है ये वाला पूरा एंगल है, यानी कि अल्फा प्लस 5 प्लस 5 है 2 5, ओके। तो ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ओके, और ये थीटा है। तो एक ये एंगल बड़ा वाला एंगल, दोनों से बनने वाला बड़ा एंगल ट्वाइस 5 और ये थीटा। तो इन दोनों की एडिशन आएंगी 180, ओके। देखते हैं। और लेकिन अगर पर्टिकुलर हमें इतना अगर एंगल निकालना है तो पूरा तो 180 है, और उसमें से माइनस करेंगे हम थीटा, यानी जो पूरा एंगल निकल रहा है, पूरा एंगल यानी कि ट्वाइस अल्फा और ट्वाइस 5, पूरा जो एंगल निकल रहा है वो एंगल कितना निकलेगा, पूरा 180 माइनस थीटा, ओके। लेकिन वो इतना एंगल कितना है, ट्वाइस 5। सो ट्वाइस 5। सो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, वो बनेगा 180 माइनस थीटा, ओके। लेकिन ये जो अगर हमें फाई अगर निकालना है, सिंपली अगर फाई अगर निकालना है तो फाई कैसे निकालेंगे, 2 इधर डिवाइड में, सो 180 माइनस थीटा अपॉन 2, इसे हम सेपरेट करेंगे तो 5 बनेगा 180 बाय 2, 180 बाय 2 और माइनस थीटा बाय 2, यानी कि ये बनेगा 90। सो 5 को बनेगा 90 माइनस थीटा बाय 2। तो ये हो गया 5। ये 5 यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन। सो चेंज इन वेलोसिटी ये v2 से इतना एंगल कर रहा है, या फिर माइनस v1 से इतना एंगल कर रहा है, ओके। अब हमें पता चल रही है डेल्टा वी की डायरेक्शन। अब डेल्टा वी की डायरेक्शन देखो, इस डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन यानी कि वही हम देखेंगे यहाँ पर किस डायरेक्शन में, यहाँ पर तो वेक्टर आ रहा है। अब यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में अगर डेल्टा वी है, यानी कि वो रहेगी इस डायरेक्शन में, यानी चेंज इन वेलोसिटी जो है वो है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन यानी क्या, सेंटर की तरफ, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी
जो चेंज हो रही है वो चेंज हो रही है सेंटर की तरफ, और हमें एक्सेलरेशन पता है। एक्सेलरेशन किस तरफ रहता है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है। अगर वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है सेंटर की तरफ, यानी कि इसमें एक्सेलरेशन भी आ जाएगा सेंटर की तरफ। तो इस वजह से जो ऑब्जेक्ट जो परफॉर्म कर रहा है, यूसेम परफॉर्म कर रहा है, यूसेम परफॉर्म कर रहा है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी वो सेंटर की तरफ है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ रहेगा। और उस तरह के एक्सेलरेशन को, यानी कि इस तरह के एक्सेलरेशन को हम कहेंगे जो सेंटर की तरफ है, तो उस तरह के एक्सेलरेशन को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो यूसेम में एक्सेलरेशन रहता है तो वो रहता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो सेंट्रीपिटल क्यों रहता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो रहती है वो रहती है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और चेंज इन वेलोसिटी रहती है सेंटर की तरफ। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वेक्टर एससीपी। और दूसरी बात है कि वो एक्ट होता है रेडियस की तरफ, वो एक्ट होता है रेडियस अलोंग द रेडियस उसे कहेंगे। तो अलोंग द रेडियस अगर वो एक्ट हो रहा है अलोंग द रेडियस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है अलोंग द रेडियस, हेंस दैट एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द रेडियल एक्सेलरेशन, वेक्टर एआर। ठीक है, समझोगे? तो इस वजह से हमें अब ये तो पता चल गया हमें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे आ रहा है और किस डायरेक्शन में आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये देख लिया हमने कि चेंज इन वेलोसिटी सेंटर की तरफ रहता है, और उसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहता है। सो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी अगर हमने देख लिया डेफिनेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी डेफिनेशन, the acceleration produced in the body, जो बॉडी यूसे परफॉर्म कर रही है, परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो बॉडी परफॉर्म कर रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी परफॉर्मिंग यूसीएम। और जो एक्सेलरेशन रहता है which is always उसकी डायरेक्शन रहती है सेंटर की तरफ, which is always directed towards the center of circle, and which acts along the radius of a circle. It is called as centripetal acceleration, और उसे रेडियल भी कहते हैं हम, क्योंकि वो एक्ट होता है रेडियस की तरफ, उसे रेडियल भी कहते हैं। और रेडियल एक्सेलरेशन, अब उसका फॉर्मूला करते हैं। 11th में हमने उसके डेरिवेशन भी देखे हुए हैं, उसके फॉर्मूले मैंने डिराइव किए, लेकिन यहाँ पर हमें उसकी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ फिलहाल उसके सिर्फ जो डेरिवेशन से जो फॉर्मूला सिर्फ देखने हैं। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिराइव। सो जस्ट वेक्टर एससीपी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका जो फॉर्मूला रहता है तो इस तरह से रहेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी अगर हमने बोली मैग्नीट्यूड, तो वो रहेगी v स्क्वायर अपॉन r। अगेन v हमें पता है, r ओमेगा रहता है, यानी कि अगर v स्क्वायर अगर किया हमने तो वो बनेगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसकी जो मैग्नीट्यूड जो बनेगी v स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। तो इसमें से r कैंसिल हो गया, बच गया, इसमें r बचा r ओमेगा स्क्वायर, सो r ओमेगा स्क्वायर, ये बचा सेकंड फार्मूला। तो पहला जो फार्मूला है v स्क्वायर r है, दूसरा फार्मूला r ओमेगा स्क्वायर है। ऐसे और भी फार्मूलाज हैं, जैसे एसीपी उसकी मैग्नीट्यूड, तो वो जो r ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, वो फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम लिख सकते हैं 2πm, यानी कि r, और ओमेगा क्या रहता है 2πm रहता है उसका स्क्वायर। सो एसीपी अगर बोलेंगे r 2π, इनका इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 4π स्क्वायर l स्क्वायर, यानी कि एसीपी का फॉर्मूला एक बन जाएगा। अगर यहाँ पर n जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन रहती है, उसे हम लिख सकते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी के टर्म में। सो जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो रहती है 1/t रहती है, 1/t, या फिर लिख सकते हैं उसे, या फिर फ्रीक्वेंसी अगर देखा हमने n स्क्वायर यानी फिर 1/t स्क्वायर बनेगा, 1/t स्क्वायर, ओके 1/t स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे फिर एसीपी जो बनेगा उसकी जो मैग्नीट्यूड बनेगी वो बनेगी इस तरह से 4
पाई स्क्वायर ये आर, और जो एन स्क्वायर यानी कि 1/t स्क्वायर यानी कि डिवाइड में टी स्क्वायर, तो ये बना उसका और एक फॉर्मूला। सो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन उसकी जो मैग्नीट्यूड बन रही है वो एक तो v, या तो v स्क्वायर बाय r, या तो फिर r ओमेगा स्क्वायर, या फिर 4 पाई स्क्वायर r n स्क्वायर, और लास्टली 4 पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर। ये होगी सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड। अब ये जो हो गई मैग्नीट्यूड, इसे लिखा हमने स्केलर फॉर्म में, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन इसे लिखा हमने स्केलर फॉर्म में, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखी, लेकिन उसे लिखते हैं क्योंकि वो तो एक्सेलरेशन है तो वेक्टर है, तो वेक्टर हम किस तरह से लिखेंगे वो भी देखते हैं। So in vector form जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन में लिखना है वेक्टर ऐसे भी लिखना है, और यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें हमें माइनस साइन भी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, माइनस v स्क्वायर r, और यहाँ पर इंटू हमें लिखना है कि यूनिट वेक्टर r लिखाना होगा, और ये जो r वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर जो रहेगा वो रहेगा रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हमने माइनस साइन लिए, हमने यहाँ पर माइनस साइन लिए, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और रेडियस वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट रहती है। देखिए रेडियस वेक्टर उसकी डायरेक्शन है सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर, जो रेडियस वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है अवे फ्रॉम सेंटर है, अवे फ्रॉम सेंटर है रेडियस वेक्टर के, और जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जो आ रहा है उसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी की डायरेक्शन, यानी कि इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ है। यानी कि अगर हम दोनों की डायरेक्शन अगर देखें, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और रेडियस वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन, रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम सेंटर और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन रहती है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि हम ये डायरेक्शन में बोलेंगे टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, ये रेडियस वेक्टर अवे फ्रॉम सेंटर, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट रहती है, ये लिखा दिया माइनस। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, और भी लिख सकते हैं उससे वेक्टर एससीपी इज आल्सो हम उसे लिख सकते हैं माइनस r इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, या फिर वेक्टर r बनेगा, दोनों की डायरेक्शन कैसे रहेगी ऑपोजिट रहेगी, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है यानी कि अब इसका यूनिट में रहेगा, सो इसका यूनिट जो रहेगा सो एस आई यूनिट उसका रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी बात उसका जो सीजीएस यूनिट बनेगा सीजीएस यूनिट रहेगा, सो सीजीएस यूनिट इट विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसकी डायरेक्शन जो रहेगी ऑब्वियसली डायरेक्शन हमें पता है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, उसकी जो डायरेक्शन तो वो रहेगी टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। और फाइनली उसका डायमेंशन, अगर वो एक्सेलरेशन है तो उसका डायमेंशन जो हमको बनेगा वो बनेगा L1 m0t - 2 बनेगा, जो है उसका सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी। अब यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि यूएसए में ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है यूएसए, और यूएसए में एक्सेलरेशन आता है सेंट्रिपेटल, और वो किस वजह से आता है यहाँ पर यूएसए में, जिसकी वजह से उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, इस वजह से उस एक्सेलरेशन को कहेंगे हम सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, और फिर रेडियल एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पर इससे हम बात कर रहे हैं यूएसए की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या देखा हमने, अगर यूएसए में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसे कहते हैं हम सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। रही बात नॉन यूएसए में, दो तरह का एक्सेलरेशन है, हम वो भी देखेंगे बाद में। ओके बस।